श्री राम राम शरणम भव राम राम। भगवान राम जी की कथा जो हनुमान जी ने सीता जी को सुनाई, वो यहाँ पर सुंदरकांड में 19 श्लोकों में आई हुई है। आप सभी हनुमान जी के द्वारा सुनाई हुई सीता जी के लिए जो राम कथा है उसका श्रवण कीजिए। संयोग से इसमें 19 श्लोक हैं। जैसे गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, वैसे एक संयोग मात्र है। हनुमान जी के द्वारा 19 श्लोकों में भगवान राम के गुणों का या राम जी की कथा का वर्णन किया गया है। और उसको सुनते ही सुनते ही सीता कर दुख भागा, उसको सुनते ही सीता जी का दुख नष्ट हो गया। जैसे गोपी गीत श्रवण करने से और गोपियों के द्वारा गोपी गीत गाने के बाद में तासाम आविर्भूत छौरी ही स्मयमान मुखाम्बुजः, भगवान कृष्ण गोपी गीत के प्रभाव से उनके बीच में प्रकट हो गए। वैसे ही यहाँ राम जी प्रकट तो नहीं हुए हैं, लेकिन सीता जी का दुख बड़ा नष्ट हो गया। आप सभी 19 श्लोकों का यह सुंदरकांड का जो 31वां सर्ग हैं उसका श्रवण कीजिए। 31 सर्गः हनुमता सीतां श्रावयितुं श्रीरामकथाया वर्णनम्। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महामती संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिरिक्ष्वाकूणां महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठ तपसा चर्षिभिः समः चक्रवर्तीकुले जातः पुरन्दरसमो बले। अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः मुख्यस्य एक्ष्वाकुवंशस्य। लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्री पार्थिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः रामो नाम विशेषज्ञः। श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्रजितो वनम्। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहता शूरा बहवः कामरूपिणः। जनस्थानवधं श्रुत्वा निहतौ खरदूषणौ। ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम्। आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं। ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः आयच्छत्। कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने। सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः। अहं सम्पाति वचनाच्छतयोजनमायतं तस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः। समुद्रं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मवतीं च ताम्। अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया वीररामैव मुक्त्वा स वाचं वानरपुङ्गवः। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशिकेशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपामन्ववैक्षत। निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वा प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति। सा तिर्यगूर्ध्वं च तथा यथस्तान् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं। ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थं। स्वस्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकियावादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। ॐ आपदामपहारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। देखो 18वें श्लोक में आया है निशम्य सीता वचनम कपेश्च। भगवती जनक नंदिनी सीता जी ने, जो राम जी की अति वल्लभा है, उन्होंने जैसे ही
हनुमान जी का यह वचन श्रवण किया। दिशश्च सर्वा प्रतिशश्च वीक्ष्य, सारी दिशाओं प्रतिशाओं को वो देखने लगी। स्वयं प्रहर्षम परमम जगाम, और उनको बड़ा हर्ष हो गया। सर्वात्मना राम मनुस्मरंती, क्योंकि वो हर समय भगवान राम का स्मरण करती थी, तो राम जी की कथा जब उनको सुनने को मिली तो उनको हर्ष हो गया। तो इस प्रकार से यह हनुमान जी के द्वारा भगवती सीता को सुनाई हुई राम कथा को मैंने आपको सुनाया। सरल भाषा में प्रायः लिखा हुआ है, और विशेष जिज्ञासा हो तो हिंदी अर्थ वाली पुस्तक देखना चाहिए। और कुछ अंश में जितना भगवान समझा देवे उसी में कल्याण है। मूल ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इसी संदेश के साथ में और एकादशी के शुभ दिवस पर आप सभी को जय सीताराम।